नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का सिलसिला चल रहा है और लगातार सरकार जो है वो संशोधन पे संशोधन किए जा रही है अपनी नई शिक्षक नियमावली में। कल एक संशोधन हुआ जिसे बिहार कैबिनेट के द्वारा पास किया गया और इस संशोधन के आते ही छात्रों में नाराज़गी जो है वो खुलकर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि अब बिहार के शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि वो अर्हता और पात्रता रखते हैं। आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि हमें दूसरे राज्यों में परीक्षा देने से रोका जाता है। ऐसे नियम उन राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं जिससे बिहारी युवा जो हैं उन राज्यों की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो बिहार क्यों अपने दरवाजे सभी राज्यों के लिए खोल देता है? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि दूसरे राज्यों में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या नियम हैं। आपको बता दें, अगर हम अपने पड़ोसी राज्य की बात करें तो यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हों। बगल के राज्य उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रुप सी की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष डिग्री ली हो। झारखंड की बात करें तो झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है, लेकिन भाषा एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसके कारण यहाँ के छात्र वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे राज्य जो हैं वो अपने दरवाजे दूसरे राज्यों के लिए बंद कर रहे हैं। 16 राज्यों में अगर बात की जाए तो स्थानीयता की नीति है, यानी कि वहाँ पर उस संबंधित राज्यों में अगर कोई बहाली आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है उन राज्य के नागरिकों को दिया जाता है। लेकिन बिहार के द्वारा जो है पूरे देश में हर एक परीक्षाओं के लिए द्वार खुला रहता है। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये संघवाद के खिलाफ है। बिहार के कई युवा 400 छात्र जो हैं यूपी में दरोगा बनते हैं। तो 16 जो राज्यों ने स्थानीयता की नीति लागू की है वो भी तो संघवाद के खिलाफ है। और राज्यों को अपने राज्य में नियम बनाने के लिए, अपने निवासियों को सुविधाएं देने के लिए, नौकरी देने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं और इसी का प्रयोग राज्य करते हैं। बिहार में अगर देखें हम तो यूपी में तो 400 दरोगा बनते हैं। बिहार में भी अगर 2000-3000 दरोगा की बहाली आती है उसमें भी कई छात्र यूपी के बनते हैं। जुडिशियरी में देखें तो यूपी वालों का एक अधिकार हो गया है बिहार के जुडिशियरी में। सिविल सेवा में देखें, बीपीएससी परीक्षा में यूपी वाले लोग अच्छे खासे संख्या में यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हैं। तो खैर इसके लिए कोई छात्रों से ये नहीं है, दूसरे राज्य के छात्रों से सरकार ने किया, अगर योग्यता है वो परीक्षा देते हैं, निकलते हैं। लेकिन जब आप इस परीक्षा में केवल बिहारियों के लिए ही पहले अनिवार्य किए थे और आपने वादा किया है कि 10 लाख बिहारियों को हमें नौकरी देना है, न कि 10 लाख भारतीय पूरे भारत के लोगों को नौकरी देना है, तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि बिहारियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, उनके हक जो हैं वो दूसरे राज्य के लोग ना ले जाएं। क्योंकि ऑलरेडी दूसरे राज्यों ने अपने राज्यों के लोगों को नौकरी देने के लिए प्रावधान किए हैं, तो बिहार क्यों नहीं प्रावधान ये करता है? और महिलाओं की बात अगर हम करें हम तो देखिए 1 से 5 कक्षा तक 50% आरक्षण जो है सीटों में महिलाओं के लिए है और 35% जो है सीटों का आरक्षण जो है सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया है बाकी में। और उसमें स्थानीयता की नीति पालन होता नहीं है, यानी कि महिला कैटेगरी में अगर वो मध्य प्रदेश की हैं, यूपी की हैं, झारखंड की हैं तो भी उनको महिला आरक्षण मिल जाता है। तो इससे तो लगातार बिहार के जो युवा हैं उनके हक की हकमारी होती है। जबकि दूसरे राज्य, हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश ने ये नियम बना रखा है कम से कम आपको 5 साल यूपी में रहना पड़ेगा। उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वहीं से होना चाहिए। झारखंड में भी यही नियम है। हरियाणा में भी स्थानीयता का नियम लागू हो चुका है। तो बिहार ही क्यों? बिहार के युवा तो खुद मजबूर हैं दूसरे राज्यों में जाकर जीवन यापन करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, नौकरी लेने के लिए। और ऐसे में बिहार के नौकरियों पर अगर दूसरे राज्यों के लोगों को मौका दिया जाए तो इनका तो हकमारी होगा। और दूसरा चीज़ एक और, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि यहाँ के युवा जो हैं वो सक्षम नहीं हैं शिक्षण कार्य के लिए और इसी के लिए दूसरे राज्यों के लिए खोला गया है। तो इसके लिए तो व्यवस्थाएं चौपट है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, जिसके कारण ये युवा जो हैं उनका ना 10th लेवल तक अच्छे से पढ़ाई हो पाया, ना यूनिवर्सिटी लेवल तक अच्छे से पढ़ाई हो पाया।
और दूसरे राज्यों में ये दोनों सुविधाएं अच्छी है। यूपी में 10th लेवल तक अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ पर यूनिवर्सिटी देखें तो काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो युवा तो यहाँ पर ज़्यादा बाजी मारेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बिहार जो है, बिहार के ही फ्रंट पे कमज़ोर हो जाएगा। यही कारण है कि विरोध हो रहा है और छात्रों का सीधे सीधे ये कहना है कि ये काला कानून है, काला संशोधन है और इसे वापस लेना होगा। छात्रों का ऐसा कहना है और सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपने सीट निकाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी युवाओं का कल्याण हो, ये प्राथमिकता में होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।